नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में आज की कक्षा का प्रकरण है उद्धव शतक की व्याख्या का भाग 6। इससे पूर्व 5 भागों में हम श्री कृष्ण के तुल्यानुराग तथा उनकी मनःस्थिति, उनकी विरह व्यथा का आकलन कर चुके। चलिए देखते हैं व्याख्या का भाग 6। प्रस्तुत छंद में रत्नाकर श्री कृष्ण के इस तरह से भाव विभोर हो जाने पर उद्धव की मनस्थिति तथा संपूर्ण भूमंडल पर होने वाले परिवर्तनों को चित्रित करते दिखाई देते हैं। रत्नाकर कहते हैं, प्रेम भरी कातरता कान की प्रकट होत, कि जिस तरह से उद्धव देखते हैं, उद्धव के समक्ष श्री कृष्ण की भाव विह्वल दशा प्रस्तुत होती है। उनकी प्रेम से भरी हुई कातर दशा उनके सामने आती है। उद्धव उद्धव अवाक रह जाते हैं। ध्यान ज्ञान सर के, कि उनका ज्ञान और ध्यान जिस पर उन्हें बड़ा अहंकार था, मानो वो कहीं दूर खिसक जाता है, उनसे दूर हो जाता है। अर्थात उनका ध्यान ज्ञान कहीं ना कहीं उस स्थिति में उनके पास से चला जाता है। कहे रत्नाकर धारा को धीरे दूरी भयो, कि तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण को इस तरह प्रेम में अधीर हुआ, विरह में डूबा हुआ, अश्रुपात करते हुए देखकर जैसे लगता है कि धरा अर्थात पृथ्वी, जो कि गंभीरता और सहिष्णुता की मूर्ति कही जाती है, उसका भी धैर्य मानो धूल हो जाता है, धूल बनकर के उड़ जाता है। भूरी भीति भारनी फनंदी फन फर के, और कहते हैं कि पृथ्वी का धैर्य भी धूल दूषित हो जाता है और भय के कारण अत्यधिक भार से शेष नाग के फन भी दरकने लगते हैं, फड़कने लगते हैं, अर्थात दर्द करने लगते, पीड़ा होने लगती है उनमें। कि भूरी भीति भारनी, कि धरती को इस तरह से धरा का धैर्य धूल दूषित हो जाता है, और इस स्थिति में पृथ्वी के अत्यधिक भार के कारण शेष नाग के फन भी फड़कने लग जाते हैं। सुर सुर राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने, कि सुर अर्थात देवता और सुर राज अर्थात देवताओं के राजा इंद्र शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने, जो कि अपने स्वार्थ और अपने स्वभाव से ही स्वार्थ से सने हुए जाने जाते हैं। कि देवताओं के राजा इंद्र की तो ख्याति ही स्वार्थ के वशीभूत रहने वाले देवता के अंतर्गत की जाती है, उनकी गणना ही इसी के अंतर्गत की जाती है। तो रत्नाकर कहते हैं कि इस अवस्था में सुर अर्थात देवतागण और सुर राज अर्थात इंद्र, जो कि अपने स्वार्थ से सने हुए स्वभाव के कारण जाने जाते हैं, संशय समाये, उनके मन में संशय उठ जाता है, और धाय धाम विधि हर हर के, और ऐसी स्थिति में जैसा कि हमेशा देवतागण करते हैं, भागते हैं विधि अर्थात ब्रह्मा के धाम ब्रह्मलोक, और हर अर्थात महादेव के धाम अर्थात कैलाश पर्वत। कि इस तरह संशय में आकर देवता और देवताओं के राजा इंद्र भाग करके ब्रह्मलोक और कैलाश जाते हैं ब्रह्मा और शिव से भेंट करने के लिए। आई फिरी ओप ठाम ठाम ब्रज गामिनी के बिरहिनी बामिनी के बाम अंग फर के। लेकिन कहते हैं ना, किस तरह से जब देवता उधर दौड़ते हैं और यहाँ श्री कृष्ण चूँकि स्मरण कर रहे हैं ब्रज की गोपियों का, गोपांगनाओं का, तो कहते हैं ना कि जब कोई शुभ सूचना या कोई अपना प्रिय हमारी स्मृति करता है तो बाम अंग फड़कता है। बाम अंग का फड़कना अर्थात तो शुभ सूचना का मिलना। तो इधर ब्रज के गांवों में स्थान स्थान पर पुनः पहले जैसी कांति आ जाती है। कि आए फिरी ओपे ठाम ठाम ब्रज, कि ब्रज की कांति जो कहीं चली गई थी, जो धूमिल हो गई थी, वो पुनः वापस आ जाती है, और ब्रजगामिनी के ब्रज में निवास करने वाली विरहनी बामाओं के, विरहनी गोपियों के बाम अंग फड़कने लगते हैं। कितनी सुंदरता के साथ चीज़ों को एक जो है वो समता के साथ जो है तुलना करते हुए प्रस्तुत किया है रत्नाकर जी ने। इसीलिए तो साहित्य में उद्धव शतक का महत्व निर्विवाद रूप से सभी
विद्वानों ने स्वीकार किया है। कातरता खान की धरा को धीरे धूरी धूरी भूरी भीति भारनी फनंद फन सुर शुद्ध स्वारत सुभाए सने संशय समाए धाए धाम बिरहिनी बामिनी आदि में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। प्रेम भरी कातरता, प्रेम से भरी हुई कातरता आदि में उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा ठास ठास में वीप्सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं बड़ी सुंदरता के साथ तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है यहाँ पर रत्नाकर। हेत खेत माही खोद खाई शुद्ध स्वारथ की प्रेम त्रन गोपी राख्यो तापे गमनो नहीं। कि प्रस्तुत छंद में उद्धव कृष्ण को सचेत करते हुए कहते हैं, जब वो देखते हैं कि श्री कृष्ण की ये दशा हुई है, संपूर्ण धरती जो है वो एक तरह से हिल रही है, तो वो कृष्ण को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मित्र, तुम ब्रजवासियों के प्रेम के कपट जाल में मत फंसो। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्वार्थ और मोह माया है। तो यहाँ उद्धव श्री कृष्ण को सचेत करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं हेत खेत माही खोद खाई शुद्ध स्वारथ की। कि हेत खेत अर्थात प्रेम के क्षेत्र में, कि वे कहते हैं कि इस प्रेम रूपी क्षेत्र में खोद खाई शुद्ध स्वारथ की, कि गोपांगनाओं ने, ब्रज के निवासियों ने स्वार्थ की खाई खोद रखी है। प्रेम त्रनि गोपी राख्यो तापे गमनो नहीं। कि वे कहते हैं कि भैया ये सब विश्वासघाती ब्रजवासी आपकी घात लगाए बैठे हैं और इनकी इस प्रेम रूपी प्रेम के क्षेत्र में खोदी हुई स्वार्थ की खाई में फंसना जो है वो मूर्खता है। कि इन लोगों ने स्वार्थ रूपी खाइयाँ खोद रखी हैं और प्रेम त्रन गोपी राखो तापी गमनो नहीं, कि उन्होंने उसमें प्रेम रूपी तिनका फंसा दिया है और उसको देख करके आप वहाँ मत जाना, उसमें आप मत फंसना। करनी प्रतीत काज करनी बनावट की राखी ताही हेरी हिया हासनी सनो नहीं। कि वे कह रहे हैं कि ब्रजभाषी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो आप उन्हें देख लें, अतः उन्होंने प्रेम रूपी घास को उस खाई के ऊपर डाल दिया है। प्रेम त्रन गोपी राख्यो तापी गमनो नहीं, कि उन्होंने इस खाई को, जो स्वार्थ की खाई खोद रखी है, उसको प्रेम रूपी घास से ढक रखा है। तो आप वहाँ मत जाइए क्योंकि उसके कपट जाल में फंसना मूर्खता है। तो मैंने यह बात जान ली है करनी प्रतीत काज करनी बनावट की, कि उनकी जो है ये बनावटी करनी मेरे सामने प्रकट हो गई है। राखी ताई हे हीरे हौसन सनो नहीं, कि मेरी बात मानिए। और उन्होंने प्रतीत के लिए चिथड़े की हथनी बनाकर खड़ी कर दी है ताकि आपके हृदय में उसको प्राप्ति के लिए इच्छा जागे, आप उसको प्राप्त करने के लिए आकुल हो उठे। परंतु आप इतने इच्छुक क्यों होते हैं? घात में लगे हैं विश्वासी ब्रजवासी सबे, कि ये सभी विश्वासघाती ब्रजवासी घात में लगे हैं आपको फंसाने की। इनके अनोखे छल छंदन में छत्रो नहीं, इनके अनोखे छल छंदों से छलो मत, अर्थात इनके छल छंदों में मत फंसो। ये सभी अनुकूल स्थिति तथा अवसर की ताक लगा करके बैठे हैं, तो इनके अद्भुत कपट जाल में आपको नहीं फंसना है। बारन कितेक तुम्हें बारन कितेक करे, कि यहाँ पर यमक अलंकार है। बारन कितेक दोनों का अर्थ अलग अलग है। कि कह रही है कि बारन कितेक कितनी बार, तथा बारन यानी हाथी को जो है वो मोक्ष देना, कि बारन कितेक तुम्हें बारन कितेक करे, कि भाई आपको कितनी बार सचेत किया है, कितनी बार मना किया है कि बारन उबारन है बारन बनो नहीं, कि बारन उबारन अर्थात गजराज का उद्धार करने वाले स्वयं गज बनकर उनके जाल में मत फंस जाओ। अब यहाँ पे बारन उबारन अर्थात हाथी को उबारने के लिए स्वयं जो है वो
गज मत बन जाओ, अर्थात उनके जाल में मत फंस जाओ। तो बड़ी ही सुंदरता के साथ उद्धव सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं श्री कृष्ण को कि भाई ये ब्रजवासी तो विश्वासघाती हैं, इन्होंने आपके लिए छल छंद जो है वो रचा करके आपको फंसाने का प्रयास किया, अर्थात आप उनके बनाए हुए इस कपट जाल में मत फंसो। आप तो स्वयं गजराज का उद्धार करने वाले हो, तो स्वयं गज बन करके उनके जाल में मत फंसो। तो प्रस्तुत कवित्व में हाथी को पकड़ने की क्रिया का जो वर्णन किया गया है कि किस तरह से जब हाथी को फंसाने के लिए शिकारी करते हैं तो वो एक तरह से खाई खोद लेते हैं और उसके ऊपर घास डाल देते हैं और फिर उसके बाद चारों तरफ से नगाड़े आदि बजाते हैं और हाथी जब भागते हैं और जाकर के उस खाई में गिर जाते हैं तब वो उनको फंसा लेते हैं। तो यहाँ पर उसी क्रिया का वर्णन किया है रत्नाकर ने। खो दिखाई शुद्ध स्वार्थ काज करनी, हेरी हिय हौसनी बिसासी ब्रजवासी, छल छंदनी छनो बारन बनो आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त रूपक अलंकार का तथा यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण छंद में सांग रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय। तो इस तरह से हमने देखा कितनी सुंदरता के साथ रत्नाकर मन की एक एक भावना का सुंदरता के साथ चित्रण करते दिखाई देते। धन्यवाद।